अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिस्किट बनाना बहुत आसान है, ना इसमें कोई मशीन इस्तेमाल होगी, ना शेप कटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें किसी मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग, बहुत ही खस्ता बिस्किट बनाने, बहुत ही आसान। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सॉफ्ट बटर चाहिए होगा, जिसकी जगह घी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने पिछली रेसिपी में बताया है कि किस तरह घी को बटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें डालेंगे 1 कप भर के पिसी हुई चीनी, अच्छे से पीस के आप लोगों ने इसमें ऐड करनी ताकि काम बआसानी हो सके। 3 जो है अंडे की जर्दियाँ डालनी हैं, जो आप लोगों ने ठंडी बिल्कुल नहीं ऐड करनी है। 1 टीस्पून में वनीला पाउडर या वनीला एसेंस की जाएगी, मैं एसेंस डाल रही हूँ। ठीक है जी, अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना और इस फॉर्म में ले आना है। ये जब इस कंडीशन में आ जाए, यानी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, जो चीनी है बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो हम लोगों ने फिर इसमें मैदा शामिल करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि चीनी मुकम्मल हल हो चुकी हो, इसीलिए हम लोगों ने पिसी हुई यूज़ करनी है। 3 कप मैदा लेना है और मैदे को पहले मैंने छान लिया था, इसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैदे में मैंने हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का ऐड किया था। क्रम्स बना लेने इसके इस तरह से, और फिर इसमें शामिल करना है अपना दूध। नीम गर्म दूध डाला है हम लोगों ने आधा कप डाल के हम लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग करनी है और अपनी डो रेडी करनी है। इस पार्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का मैदा थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें दूध और ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं। इस तरह से सॉफ्ट से डो बना लेने हैं हम लोगों ने कि पुश करें हल्का सा, ये हाथों पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जब हम लोगों ने गोल से इस तरह से बनाना है तो ये बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह की डो रेडी होने जाने के बाद इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में। रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप लोगों को पसंद आया ना तो आप किसी भी पार्ट में जाकर लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग बेकिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फ़ौरन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास होती हैं बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़। जो एक पार्ट है ना, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर का, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर डालने से ये पार्ट हमारा जो होगा ना, वो कोको पाउडर वाला बन जाएगा, और जो 2 पार्ट बनाएंगे उनमें से एक पार्ट लेकर ना हम लोगों ने उसके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। किस तरह मैं बताती हूँ, एक जैसे बनेंगे। इसको ले लेना है और इसको डिवाइड कर लेना है छोटे-छोटे पार्ट्स में, ठीक है? इसके जो बड़े पार्ट्स होंगे ना, उसको लेकर हम लोग एक डो का हिस्सा बना लेंगे। इसमें से छोटे-छोटे पार्ट इक्वल साइज़ में जो बनेंगे ना, वो मैं ले लूँगी और उसकी इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स बना लूँगी। कोको पाउडर वाले के भी इस तरह से सेम जो है ना साइज़ में हम लोगों ने बना लेने हैं। और फिर इसको क्या करना है, आप लोगों ने ये फ्लावर बनाने हैं। फ्लावर बनाने के लिए हम लोगों ने ले लेना है एक बॉल, इसके साथ रखना है दूसरा छोटा-सा। ये छोटे-छोटे से बॉल हैं, तकरीबन जो है ना आधा इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा के हैं, ठीक है? ये इस तरह से रखने के बाद ये 6 साइज़ रखें और सेंटर में, और इसको प्रेस करेंगे, हल्का-हल्का सा मिलाएँगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे, ये मिल जाएँगे। अच्छा, अब अगर आप लोगों को लगे कि अच्छे से नहीं मिल रहा है तो उस हाथों पे थोड़ा-थोड़ा सा दूध लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है? इससे अच्छे से जुड़ जाएगा, वो अलहदा नहीं होगा बिल्कुल, या आप बॉल्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद इस तरह से निशान लगाकर एक प्रॉपर जो है फ्लावर की शेप आ जाएगी, जो बहुत ही ऑथेंटिक लुक दे रही है, और ऐसे लगता है बहुत ही एक्सपेंसिव है हमारे बिस्किट। अच्छा, यही आप लोग कोको पाउडर के साथ कर सकते हैं। साइड पे बॉल जो है वो कोको पाउडर के लगाने के बाद सेंटर में एक वनीला का रख दीजिएगा, और फिर इस तरह से आप लोगों के कोको पाउडर वाला फ्लावर बन जाएगा। यानी इस तरह से हमारी जो है एक जो है वो शेप रेडी हो जाएगी। और अगर आप लोग कोको पाउडर वाला फ्लावर बनाएँगे तो इस तरह से हमारे 2 स्टाइल जो है ना वो रेडी हो जाएँगे। इसी तरह स्टाइल बनाते-बनाते हम लोगों ने अपने फ्लावर्स को लगाना है बेकिंग ट्रे में। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, हम लोगों ने तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना हम लोगों ने एक लेना है, बॉल छोटा-सा बनाना है। मैंने लिया है जी कोकोनट पाउडर, इसमें हल्के से इस तरह से करेंगे, और इसको हम लोगों ने सेंटर से ये होल कर देना है फिंगर की मदद से। बिल्कुल लास्ट वाली फिंगर, छोटी वाली फिंगर से इसमें होल करेंगे, और इसी तरह कोको पाउडर को बनाकर इसमें होल कर लेंगे। ये हमारा स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये हमारे बिस्किट हो गए 2 और किस्म के तैयार। नेक्स्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, कोको पाउडर और वनीला वाले को बेल लेना है इस तरह से बिल्कुल बारीक में, क्योंकि हम लोगों ने इसको बनाना है डबल में। तो फिर ये हमारा जो है वो पतला जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा बिस्किट, और ये एकदम एक बराबर साइज़ में आ जाएगा। इस तरह से जोड़ दिया। बस जो कोको पाउडर वाली है ना, एक लेयर से लगानी है, ये खुद ब खुद नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? हल्के-हल्के से बेल लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, ठीक है? और ये एजेस से उठा के हल्का सा रोल करना है, और ये बस ये हमारा ऐसे काट देते हैं, इसको अगेन से रोल कर लेंगे और शेप बन जाएगी। ये देखिए, वॉव!
कट करने पे कितना खूबसूरत ये बिस्किट का स्टाइल बन गया है। लगेगा कोई किसी मशीन से बनाया गया है। बहुत ही ईज़ी वे में बनने वाले ये बिस्किट भी बहुत ही ऑथेंटिक लुक देते हैं। तमाम को हम लोग लगाएँगे बेकिंग ट्रे में और ये हमारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। ढेर सारे बिस्किट बन जाते हैं और ये थोड़े से मोटे साइज़ में होते हैं, इसीलिए ओवन में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेंगे। यानी हमारे आम बिस्किट 10 से 12 मिनट लेते हैं, ये 12 से 15 मिनट लेते हैं। यानी 15 मिनट के अंदर-अंदर रेडी हो जाते हैं। और अगर आप लोगों ने पतीले में बनाने हैं, जितना पतीले में टाइम लगता है तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ज़्यादा लगेगा, ये क्योंकि आम बिस्किट से थोड़े से मोटे होंगे। ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हम लोग मज़ीद लुक देंगे और जो वनीला वाला होगा इसके अंदर हम लोग ये जेली मिक्सचर डालेंगे। आम रूटीन की जेली जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा गाढ़ी बना के इसमें डाल सकते हैं और ये जेली मिक्सचर जो है ना वो बाज़ार से भी मिल जाता है आप लोगों को आर्टिफ़िशियल, तो वो भी डाल सकते हैं। मैं भी वही डाल रही हूँ, ये बहुत जल्दी से ड्राई भी हो जाता है और अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोको वाले बिस्किट के अंदर हम लोगों ने कैरामल सॉस डाल देना, इस तरह पाइपिंग बैग में डाल के लगाएंगे ना बहुत ही खूबसूरत एक लुक आएगी, बहुत ही ऑथेंटिक लगेंगे बिस्किट। ये तमाम बिस्किट बहुत ही सुपर डुपर लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत भी हैं और खाने में बहुत ही खस्ता भी हैं। घर में अगर टी टाइम पार्टी है तो उसमें बनाइए, इंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ। लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये भी बिस्किट बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें से कौन-सा बिस्किट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ट्राई कीजिएगा तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक बिस्किट तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये कितना ज़बरदस्त है, कितना खस्ता। बहुत ही खस्ता और लुक चेक कीजिए इसकी, बहुत ही अमेज़िंग। नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों ने लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।